IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं जो 1905 से लेकर के 1919 तक की घटनाओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चन हैं। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन और रोलट एक्ट, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेबियंस जुड़े हुए थे किस आंदोलन से? भारत का ऐसा कौन सा आंदोलन था जो ब्रिटिश पत्रकार जो है नेबियंस उसके साथ जुड़े थे और उस आंदोलन को कवर किया था उन्होंने? तो यह है आपका स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो उनके पत्रकार का नाम है, ब्रिटिश पत्रकार हैं नेबियंस। इन्होंने ही जो है इसको कवर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वराज को पहली बार यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य रखा था। तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, एक बार 1893 में आपका लाहौर अधिवेशन और एक बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसको भी दादा भाई नेरोजी ने ही रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज को कांग्रेस ने लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और याद रखना, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भी मैंने आपको बताया, तो दादा भाई नेरोजी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नेरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो दादा भाई नेरोजी के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ये बिल्कुल सही है। और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है धन का बहिर्गमन नामक सिद्धांत भी दिया था उन्होंने। दूसरा है, इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये भी बिल्कुल सही है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ना कि अनुदारवादी के। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नेरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा रहा कौन सा कथन असत्य है। पहला है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। ये बिल्कुल सही है। 1892 में इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जीत करके चुने गए थे। और वो संसदीय क्षेत्र का इनके नाम क्या था? तो फिन्सबरी नाम था। और ये जो है उदारवादी दल के जो है टिकट पे चुनाव जीते थे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राफ्त गुप्तार का आरंभ किया था। ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? नहीं, 3 बार किया था। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ना कि 4 बार। तो ये डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाना प्रथम भारतीय भी मैंने आपको बताया। तो ये उदारवादी दल से थे, चुने गए थे दादा भाई नेरोजी। और फिन्सबरी नामक संसदीय क्षेत्र इनका चुनाव था, जहाँ पे चुनाव जीते थे। नेक्स्ट है आपका, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखना, सूरत अधिवेशन में हुआ था। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और इसी में जो है नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गया। और बाद में ये दोनों एक कब हुए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हुए थे। लेकिन सूरत अधिवेशन में ये क्या हो गए थे? दोनों विभाजित हो गए थे कुछ विचारधारा के आधार पे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, 20वीं सदी के
प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो विभाजन की प्रक्रिया जब शुरू हुई कांग्रेस में, क्यों हुई थी? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बिल्कुल सही। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ये भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये इतने कारण थे जिस कारण से कांग्रेस का जो है प्रारंभिक वर्षों में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। यही सब कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य क्या कारण था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल गरम दल में हो गया था। और ये विभाजन का मुख्य कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है। पहला है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। नहीं, ये कारण नहीं हो सकता है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। यही इसका कारण होगा, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति जो नरमपंथी लोग थे वो बहुत, जब वार्ता करते थे तो बहुत नॉर्मल सुधार की बात करते थे, कभी विरोध नहीं करते थे। जिसका विरोध चरमपंथी उग्रवादी करते थे कि नरमपंथी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसका जो है विवाद का कारण बन गया था, विभाजन जाके हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका मार्ले मिंटो सुधार जो बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 में। और मार्ले मिंटो कौन है? तो मार्ले जो हैं ये भारत सचिव हैं और मिंटो भारत वायसराय हैं। ठीक है। और इसी बिल में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन और पृथक मताधिकार दे दिया गया था। और कहा जाता है यहीं से भारत में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालने का काम अंग्रेजों ने पहली बार संवैधानिक तरीके से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद की बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो कौन सा था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, इसी ने जाके अंत में भारत का विभाजन करा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। और इसी जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखो, यहाँ ये भी पूछा गया, ये बीपीएससी में पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये आपका मार्ले मिंटो। ठीक है। तो याद रखना लॉर्ड मिंटो जो है यही जिम्मेदार थे। मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया तब यहीं से जो है पाकिस्तान का एक तरह से जन्म हो गया था कि आगे चल के कोई ना कभी देश बटेगा। ठीक है। तो ये मानना किसका था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मानना था। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब कलकत्ता से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो इनको बम भी फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। और याद रखना उसी समय जो है दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक है। कलकत्ता के स्थान पे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपका दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। अभी मैंने आपको बताया तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था जब वो प्रवेश कर रहे थे तब। ठीक है। फिर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? तो हार्डिंग बम कांड में शामिल इसमें कौन नहीं था? बाकी सब लोग थे। तो हार्डिंग बम कांड में शामिल इसमें भगवती चरण बोरा नहीं थे, बाकी सब लोग थे। मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी ये शामिल थे और रास बिहारी बोस भी शामिल थे। इसमें भगवती चरण बोरा शामिल नहीं थे। इन लोगों ने जो है बम फेंका था किसके ऊपर? तो हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के भारत आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, सत्य नहीं है? उन्होंने 2 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया था, गलत हो जाएगा। इन्होंने भारत का भ्रमण 1 वर्ष तक किया था। अपने राजनीतिक गुरु जो है क्या कहते हैं उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हीं के कहने पर 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया था, ना कि 2 वर्ष का। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही इसका सही हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्रिटेन से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो 1 वर्ष भ्रमण किया था, ना कि 2 वर्ष किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो होम रूल आंदोलन से इसमें
कौन जुड़ा हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े हुए थे, उनका अलग होम रूल था। एनी बेसेंट, इनका अलग होम रूल था। और सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी एनी बेसेंट के साथ जुड़े हुए थे। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग शुरू की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है, एक तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों होम रूल लीग ने इस मांग को उठाया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को होम रूल या सुशासन प्रदान किया जाए, बिल्कुल सही है। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट आपका दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो लखनऊ में आयोजित किया था। अंबिका चरण मजूमदार उसके जो है अध्यक्ष थे और यहीं पर पहली बार जो है लखनऊ समझौता कराया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों लोग साथ में मिलकर के योगदान देंगे और आप जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यहीं पर दोनों लोगों ने पहली बार जो है एक साथ अधिवेशन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका अतिवादियों और उदारवादियों। अतिवादी मतलब उग्रवादी। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? मतलब यह हुआ कि जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उदारवादी और उग्रवादी दोनों आपस में एक हो गए। वो उसको एक कराने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने ही उदारवादियों और उग्रवादियों को आपस में फिर से मिलाने का काम किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं? तो 1916 में 2 काम हुआ था, एक तो नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और दूसरा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, तो लखनऊ में ही हुआ था। तो समझौता कराने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, ये पूछा गया है। तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने मुख्य भूमिका निभाई थी लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो 1916 में लखनऊ में कौन सा ऐसा निर्णय लिया गया था? तो पहला है आपका मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही होगा, ए हो जाएगा। तो याद रखना पहली बार जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 में दी गई थी उसको पहले तो कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन लखनऊ सम्मेलन 1916 में इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। यही इनकी भूल भी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो याद रखना जो है अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, जबकि यहाँ लिखा है नहीं की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? मतलब यह हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कब तक बना रहा, ये पूछा जा रहा है। तो यह है आपका 1900 कब से? तो 1916 से लेकर के 1922 तक। तो 1916 से लेकर के 1922 तक दोनों के बीच में समझौता बना रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो ये याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी आए थे और यहीं पर चंपारण से राजकुमार शुक्ल आ करके और इन्होंने जो है चंपारण की समस्या को गांधी को बताया था। तब गांधी ने ये विश्वास दिलाया था, ये कहा था कि जब मैं जो है पूर्वी भारत का भ्रमण करूंगा तब मैं जो है चंपारण को उसमें शामिल कर लूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी,
किसके नेतृत्व में? तो होम रूल लीग जो आंदोलन शुरू किया गया था तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और ये भी याद रखना कि तिलक का होम रूल पहले बनाया गया था, एनी बेसेंट का बाद में बनाया गया था। तिलक का होम रूल का जो क्षेत्र था सीमित था, लेकिन एनी बेसेंट के होम रूल लीग का क्षेत्र बड़ा था, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय जो आंदोलन था भारत में वो कौन था? तो होम रूल आंदोलन था, जो 1915-16 में चलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि याद रखना होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया चरण को आरंभ किया था। तो क्यों इसका घोतक था? तो इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए इसका नाम होम रूल था, अर्थात स्वशासन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। पहली बार हम जो है पूरे देश में स्वशासन स्थापित करने की बात इसी आंदोलन में की गई थी। नेक्स्ट है आपका एनी बेसेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये चुनना है, तो एनी बेसेंट के बारे में। ठीक है, पहला है आपका होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है संस्थापिका थी, ये गलत हो जाएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाडिवास्की और जो है कर्नल अलकाट ने किया था, ये जो है बाद में उसकी सदस्य बनी थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही हैं एनी बेसेंट, और कब रही हैं? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो 3 नंबर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है एनी बेसेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई में एक विशेष सत्र बुलाया था, इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1918 में कांग्रेस ने जो है एक विशेष सत्र का आयोजन बम्बई में किया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे बम्बई में विशेष अधिवेशन के 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोलेट एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है आपका मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट कानून बनाया था, तो ये बिल्कुल सही है। इस कानून में सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चला सकती है और उसे दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकती है, इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया था, मुंह बंद करने वाला कानून भी इसे कहा गया था, तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया था, बिल्कुल सही है। तो प्लेग बोनस को लेकर के मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में जो विवाद था उसको दूर करने का प्रयास गांधी जी ने किया। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी में 25% वृद्धि की मांग की थी, नहीं 35% की मांग की थी, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर बाकी 3 जगह नहीं है, तो यह ऑप्शन अपने आप कट गया। उन्होंने मजदूरों को अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर जाने को कहा था, बिल्कुल सही है। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान स्वयं आमरण अनशन किया था, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेड़ा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन भी गांधी ने किया था, किसानों का आंदोलन था, तो इसके बारे में पूछा रहा कौन सा कथन सही है। पहला है यह आंदोलन वर्ष 1918 में हुआ था, जिसमें फसल खराब हो जाने के बावजूद भी सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों से लगान ना अदा करने को कहा था, बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो सरदार पटेल 2 कांग्रेस के नेता थे और 2 जो है बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, एक खेड़ा सत्याग्रह का, एक जो है बारदौली का किया था 1928 में। तो याद रखना इसी पहली बार गांधी जी के संपर्क में पटेल जी आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका गांधी जी ने किस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था? तो रोलेट एक्ट को बताया था, गांधी ने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इसे शैतान की करतूत की संज्ञा दी थी किसने? गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन खिलाफत कमेटी के गठन से संबंधित नहीं है? ये पूछा रहा है कौन संबंधित नहीं है। याद रखना
खिलाफत आंदोलन जो कमेटी बनाई गई थी, ये खलीफा के समर्थन के लिए बनाई गई थी, इसलिए खिलाफत आंदोलन हमारे यहाँ शुरू किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना उस कमेटी के सदस्य नहीं थे, हकीम अजमल खां बिल्कुल थे, और हसरत मोहानी भी थे, और बदरुद्दीन तैयब भी नहीं थे। तो 1 और 4 मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और बदरुद्दीन तैयब दोनों लोग नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 और 4 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट आपका खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्कों के साथ हुए व्यवहार के विरोध में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली अलग व्यक्ति हैं, तो इन्हें हम अली बंधु के नाम से इतिहास में जानते हैं। और अन्य दूसरे लोगों ने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। तो खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें हम अली बंधु कहते हैं। आगे चलकर यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप का एक अंग बन गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब इसमें गांधी को शामिल कर लिया गया तो पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन को कांग्रेसी नेताओं का समर्थन नहीं मिला था, गलत है, मिला था, तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि समर्थन कांग्रेस का मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लिखा है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा जो क्रम में सजाना है, तो इसका जो आंसर है पहला हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। दूसरा हो जाएगा आपका होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 1916 में। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था जो है 1918 में, और सत्याग्रह हुआ था 1917 में चंपारण का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी हो जाएगा। पहले 2 होगा, इसके बाद आपका 1 होगा, फिर आपका होगा 4 और फिर होगा आपका 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्रम में कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। नेक्स्ट आपका सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? तो ये कलकत्ता में किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो है गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसको पास भी कराया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो रोलेट एक्ट के कारण क्यों जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भारतीयों में फैल गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रोलेट एक्ट क्यों लाया गया था? तो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ही जो है रोलेट एक्ट को लाया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है रोलेट अधिनियम जो बनाया गया था वो जो है सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उनके जो है लोगों को शामिल किया गया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध जो है प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ था, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि रोलेट एक्ट 1919 में आया था और साइमन कमीशन 1927-28 में आया था, तो इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका हो जाएगा 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ये अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारत के स्तर पे गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? अगर ये पूछा जाए तो ये आपका था रोलेट सत्याग्रह। इसके खिलाफ जो है गांधी ने बहुत बड़ा जो है आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इसके बाद हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार भी हो गए थे गांधी जी। ठीक है, तो याद रखना अखिल भारतीय स्तर पे ये पहला ऐसा था रोलेट सत्याग्रह। अगर एक चंपारण होगा तो चंपारण नहीं हो सकता, क्योंकि चंपारण एक क्षेत्रीय था, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं था। डांडी भी क्षेत्रीय था, बाद में राष्ट्रीय हुआ। ठीक है, तो याद रखना ये पहला, चूंकि पहला पूछा जा रहा है तो रोलेट एक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया था। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि हमें लगान न अदा करने का आंदोलन भी चलाना चाहिए रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अनार्किकल एंड
रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट कहते हैं। तो रोलेट एक्ट का फुल फॉर्म यही है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये कानून को इसी नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो तिलक ने किया था। पहले तिलक ने किया था, तब एनी बेसेंट ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस मैंने कराया है। ऐसे लगातार वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उससे जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।